नाजरीन आदाब, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक आप लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग हैदराबाद से 174 किलोमीटर दूर एक ऐसे शहर में जो तेलंगाना का तीसरा बड़ा शहर है, जिसको हम निज़ामाबाद बोलते हैं। और आप लोग जो ये देखे, ये किला विला नहीं है, यहाँ की जेल है, निज़ाम सरकार के ज़माने में बनाई सो है। खैर तो कोई बात नहीं, अब हम लोग यहाँ के लोगों से बातें करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में लोगों का क्या सोचना है। चलिए। नाज़रीन, हम लोग निज़ामाबाद के जो है हफ्तावारी बाज़ार में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दुनिया की जो है सो तरकारियाँ वरकारियाँ रखे हुए। और हमारे साथ हमारे यहाँ मार्केट में जो है हमारे साथ एक बुजुर्ग है। हम उनसे बात करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में आपका क्या सोचना है। अरे ऐसा रहा तो क्या रहेगा इलेक्शन, ऐसी रहा हमेशा ऐसे आते लोग तो इलेक्शन पे। अच्छा। इलेक्शन के टाइम पे आके सब बोलते कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में सब गायब हो जाते। अच्छा। फिर 5 साल के बाद ही नजर आते। तो इनका ये बोलना है कि भाई खाली इलेक्शन के टाइम पे आके सूरत दिखाते, उसके बाद गायब हो जाते। तो अब क्या ऐसा क्या है जो नहीं हुआ? देखो ना, रोडों की हालत देखो, गलियों में जाके देखो, लोग कितने लोग का टांगा टूट गए, लोगों के बच्चों के हाथ टूट गए। हाँ, अचानक लोगों के रातों में जो लाइटें नहीं होने की वजह से जहाँ जहाँ ये लोग मैनुअल खोल के रखे, गाड़ियाँ जाने की वजह से जो लोगों के जो है बाइक के साथ लोग गिर गए। किसकी हाथ टूटा, किसका पाँव टूटा। अब वो नुकसान कौन करेगा बताइए। हमारे साथ और यहाँ के कुछ और थोड़े लोग आए जी। एक मिनट आपसे 1 मिनट बात करना है। अच्छा, तो एक ही दुकान है कि भाई बात के लिए खिस्सा खत्म हो रहा है ना, क्या हुआ है? एक मिनट इलेक्शन లో ఎవరు గెలుస్తారు, कौन जीतते इलेक्शन में? अभी तो केसर गिरते। अच्छा, केसर तो कई को जीतते हो? अभी तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। क्या 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 काम आ करे? बहुत का हम तो मालूम है, सब लोग को भी मालूम है, अच्छा काम किया सब लोग। हम लोग धोबी वालों को भी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो तुम धोबी है? हाँ, धोबी है। अच्छा। हाँ, केसर तो अभी तो बराबर जीतता है। तो अन्ना, आपका क्या बोलना है इलेक्शन के बारे में? तो चलिए आप, भाई आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अमानुल्लाह खान है। अमानुल्लाह खान। तो भाई आपके कारोबार क्या चल रहा है, कैसी चल रही है आपकी होटल? कारोबार तो पूरा ठंडा है। अरे कई को ऐसा, कई को ठंडा है। इलेक्शन से ऑपरेट है ना, इस हाँ। वजह से ठंडा है। अच्छा है। तो ऐसा अब इसका अब ये ऐसा जब हो रहा है भाई आपका कारोबार ठंडा है, ये वो नहीं हो रहा, सब लोग दूसरे लोग भी बहुत परेशान है। अब ये जो लीडर हैं क्या कर रहे हैं आप यहाँ के डेवलपमेंट के वास्ते? ये कुछ नहीं करते, ये लोग इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, ये कर दूँ वो कर दूँ बोलते, फिर बाद में इनकी चेहरा क्या, इनको देखने को भी तरसना पड़ेगा आपको। तो नाजरीन, अब हम लगा निज़ामाबाद के अहमदी बाज़ार में है। और जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो ये जो है चाइना बाज़ार है, प्लास्टिक का जो कारोबार करते हैं जिससे हमारे। तो अब हम उनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि भाई यहाँ की हुकूमत से इनको क्या फ़ायदा हुआ और आने वाले इलेक्शन के बारे में इन्हों क्या सोच रहे हैं। तो 1 मिनट ठहरो, बहुत बिजी है इन्हों, फ्री होते की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो खैरियत? नहीं, वो आपसे कुछ भी पॉलिटिकल सवाल नहीं है। यहाँ पे क्या मसाइल है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है मसाइल वैसा। ऐसे खैर कोई बात नहीं, जो नहीं बोल रहे हैं क्या वजह है नहीं मालूम। आजकल क्या लोग डर रहे भी, क्या आप कुछ भी बोल देते कि सीधा आप कोई भी आ जाते बोल के, मसला नहीं। तो और चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ एक और हज़रत है। अस्सलाम वालेकुम। तो खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? शेख सलीम। शेख सलीम साहब, यहाँ पे जो है सो निज़ामाबाद अहमदी बाज़ार में क्या क्या मसाइल है और वो उसको क्या क्या करे तो अच्छा रहेगा? यहाँ क्या मसाइल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रोडें हैं गिरने के गिर गए। हाँ। अभी जो नालियाँ हैं भर गए, जो भर गए वो ख़त्म, वो नालियों से पानी भी नहीं जाता हो बराबर। अच्छा। बस ऐसे ही छोटे मोटे मसाइल है। और वो जो गलीजात है, वो जी। उधर चिकन का गलीजात है, वो गलीजात उठ जाना ऐसा। अच्छा, बस। तो उससे क्या मसला हो रहा? नाली में जो पानी नहीं जा रहा, रोडा गिर जा रही, रोडों के ऊपर वो पानी जा रहा। गलीज जो है जो चमड़े गिमड़े फेंक के उससे बीमारियां वैसा हो रही हैं कुछ। पैदा हो जाते हैं, उससे जी। बीमारियाँ पैदा हो जाती है। और नाली में पानी नहीं जाता वगैरह हाँ। ऐसा कुछ सब। तो फिर वो कितने सालों से मसला है? ये बनाने के बाद से अभी तक खाली नहीं हुआ। अच्छा, बनाते की भर दिए से उसके बाद खाली नहीं करे इसको? अरे हाँ। बनाने के बाद खाली नहीं हुआ उसको। तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेगा, क्या सूरत हाल है? बस ये जो रनिंग पार्टी है वही जीतेंगी बस। अरे ऐसा कि काम कारोबार कुछ भी नहीं करके कैसा काम जीतेंगे? कर रहे हैं ना वो लोग भी। अच्छा, क्या काम कर रहे हैं? जो देना लेना जो कर रहे हैं काम, रनिंग काम कर रहे हैं, इसलिए वो अब जो करेंगे वो आएगा बस। पब्लिक जिसको चाहना है उसको चाहेगी। चिच्चा जो है बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो हमारा जो है हमारे साथ हमारे भाई यहाँ। 1 मिनट आइए, कुछ भी नहीं होता, आइए। आप बुलाओ, कौन है? खैर कोई बात नहीं, हमारे नौजवान भाई भाग रहे हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो तरक्की नहीं हो रही। अगर जब तक हम रुक के हम हमारे मसाइल की बात नहीं करेंगे तो फिर कौन सॉल्व करेंगे?
खैर मसला नहीं। आपका क्या बोलना है, आप क्या करते? ड्राइवर है। शादापुर तो ऑटो चलाते, छोटा हाथी चलाते, लॉरी चलाते, बड़ी गाड़ी चलाती हूँ। बड़ी गाड़ी चलाते, तो आपका क्या बोलना है ये इलेक्शन के बारे में? केशर आ जाता हाँ? केशर आते सब कई शायरी चाहता बोल के इनका बोलना है, तो वजह क्या है? शादापुर में वही हमारा पूरा शादापुर में वही है। वही से पूरा, तो उन्होंने क्या गरीबों के वास्ते क्या क्या करे? अरे ना 2000 पेंशन कर दिए, हम्म, घर बन के देते बोले और होते सब। तो उन्होंने अच्छा रहता बोल तो डायरेक्ट केसीआर साहब भी चाहता बोल रहे हैं, आपका जज्बा अच्छा है, कोई बात नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, हमारे साथ हमारे और दूसरे भाई हैं। भाई एक मिनट जरा आइए आइए, शर्माइए मत, हम आपके मसाइल के वास्ते चाहे। आपका नाम? समीर अहमद खान। अच्छा, समीर अहमद खान, माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम और अच्छा नाम है आपका। तो ये आप ये जो आपके फ्रूट का जो स्टॉल है या दुकान है, कितने सालों से? ये कई सालों से है ये। अच्छा 25 साल से है बोले हमारे भाई पीछे से। जरा आप भी आ गए तो अच्छा, 2 मिनट के वास्ते। तो ये 25 साल से जो दुकान है, कभी मसले मसाइल, कभी प्रॉब्लम हुई है आपको? रोड पे रोड बड़ी हो रही, हटाओ करो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं भाई। अच्छा, तो फिर आपका काम कारोबार कैसा चल रहा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा। अच्छा, तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेगा? कांग्रेस का है भाई आने वाला, हाँ इंशाल्लाह कांग्रेस आएंगे। खैर कोई बात नहीं, आपसे बात करके अच्छा दिखा जी। आप क्या करते? तो चलिए हम बाजू चप्पलों की दुकान में देंगे और जैसे बाजू वाले से थोड़ा बात करेंगे। तो अब हम लगाए चप्पलों की दुकान में। तो सबसे पहले आपसे सवाल ये है, आजकल बहुत देख रहे हैं कि भाई पॉलिटिशियन पर खड़े हुआ रहता, कुछ भी नहीं कर रहा, बड़े बड़े बातें करते, चप्पल फेंक के मारते। तो वैसे कितने चप्पल गए आपके दुकान से? अरे आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तक तो ऐसा यहाँ की ना, मैं सब दूसरी जगह की बात करूँ। नहीं, यहाँ की बात करो मैं। अच्छा, तो यहाँ की बात करो, बोल रहे हैं यहाँ पे ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, कहीं को नहीं हुआ ऐसा कुछ? मतलब यहाँ के पॉलिटिशियन अच्छे है? यहाँ की पब्लिक अच्छी है। अच्छा, तो भाई बहुत अच्छी बात करें, यहाँ की पब्लिक अच्छी है। तो यहाँ की पब्लिक इतनी अच्छी है तो फिर पॉलिटिशियन, अच्छा पॉलिटिशियन चुनने की उनके अंदर वो सलाहियत है या नहीं है? है, सलाहियत है पब्लिक में। अच्छे पब्लिक, अच्छे जो लोग चुनेंगे तो अच्छा काम होगा आगे। जी। अब हम लोग अहमदी बाजार के मौजा वाले चिच्चा के साथ है, उनसे बात करेंगे, देखेंगे इनके मौजा कितने मिनट है, क्या है, कैसा डजन दे रहे हैं आप? 40 रुपये 35 रुपये दे रहे। ये कहीं को 5-5 रुपए का फर्क कहीं को आ रहा? रेटा थोड़ा बढ़ गए। अच्छा, तो मतलब आजकल एसी में पका रहे हैं, भट्टी में पका रहे हैं? एसी में पक रहा। अच्छा, तो एसी की वजह से रेटा बढ़े हुए हैं बोले। जी। तो आपको क्या दिख रहा है ये कि आपके मौजा जितने हरे भरे ताज़े है, तो यहाँ के पॉलिटिशियन कैसे? वो नहीं मालूम अपने को, ऊपर की बात है। अच्छा, वो ऊपर की बात है। आप जो है क्या है, अपन फ्रूटा वाले अपन फ्रूटों की बात करेंगे, वैसा बोल रहे हैं आप? जी हाँ। तो आपको क्या दिख रहा है, आप कभी यहाँ के माइनॉरिटी के वास्ते क्या करें यहाँ की हुकूमत? कुछ भी नहीं करे। तो जैसा कि क्या नहीं करे? क्या हमारे को कुछ भी नहीं, हम भी कुछ नहीं करे। अच्छा, तो आप कुछ नहीं करे या आपको कुछ नहीं करे? कोई भी कुछ नहीं करे। तो आपको क्या दिखा रहा है कि कौन है तो अच्छा रहेगा? कोई भी आए तो अच्छा रहेगा। के बच्चों को जो है सो पढ़ने करने के वास्ते जो हमारे केसीआर साहब वादा करे थे, KG to PG फ्री करता हूँ बोल के, तो हुआ कुछ आपको फ्री में कुछ मिला? नहीं हुआ। मतलब नहीं हुआ, आप ट्राई नहीं करे या नहीं हुआ? ट्राई नहीं करे हम। अच्छा, तो खैर कोई बात नहीं, हमारे भाई ट्राई नहीं करें, मसला नहीं, मौजा आराम से बेचो, इंशाल्लाह आपके आज पूरी बंडी खाली देंगे आपकी। अरे ये क्या है, कैमरे में आके ठहरे, आप आते की चले गए, व्हाट इज दिस? खैर कोई बात नहीं, आइए आइए आइए। तो आपका नाम? मोहम्मद अजहर। अजहर भाई क्या करते हैं आप? मैं फ्रूट का कारोबार करता हूँ। कौन से फ्रूट का? सेब का। अच्छा, सेब का। तो आपका फ्रूट हिमाचल से आता है या कश्मीर से? कश्मीर से आता। तो क्या चल रहा है आजकल, GST की वजह से कुछ नुकसान हुआ, फायदा हुआ? GST की वजह से तो सबको ही नुकसान है अभी। अच्छा, तो आपका क्या बोलना है कि भाई अब कौन सी हुकूमत हो तो अच्छा रहेगा? KCR साहब आए तो बहुत अच्छा रहेगा जी। उसकी कोई खास वजह? तो गरीब बच्चों की शादियों में जो पैसा दे रहे हैं जी। उन्होंने, और डिलीवरी में जो गरीबों को हेल्प कर रहे जी। हैं, डिलीवरी ऑपरेशन के लिए जो 15,000 रुपये दे रहे हैं, जी। बहुत बड़े सपोर्ट होगा वो गरीब अच्छा। बच्चियों को जो शादियों के पैसे दे रहे हैं, मुबारक शादी के। अच्छा, तो आप ये पूरे स्टेट की बात कर रहे हैं या निज़ामाबाद की बात? निज़ामाबाद की हद तक बात करो, मैं पूरे अच्छा। स्टेट की बात कैसा करूँ मैं? बिल्कुल सही बात है। तो भाई जो है बहुत सही है और अच्छी बात, कॉन्फिडेंस से बात करें आप, ये अच्छा दिखा। हमारे भाई भाग जा रहे थे, कहीं को भाग रहे थे आप? हमारे लोग डर के भाग जा रहे हैं, जरा बात करें तो अच्छा रहता। आपका नाम? नहीं बात करते ये है हमारे माइनॉरिटी का मसला ये से को नहीं बात कर लिया, आप बात करिए। आइए 1 मिनट, आइए 1 मिनट। मसला ये है, देखो हमारे लोग भाग जाते, बातचीत नहीं करते, इसकी वजह से यहाँ पे तो डेवलपमेंट क्या है, आगे उतना तरक्की भी नहीं होती। खैर हम आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाइयों से बात करेंगे। तो अब हम लोग जो है अहमदी बाजार के सबसे फेमस और सबसे पुरानी चाय की होटल में है और चिचा हमारे खड़े हुए इधर। चिचा आपको क्या दिख रहा है, आज की चाय गर्म है ठंडी है? जी इतनी तो गर्म नहीं है, इतनी तो ठंडी नहीं है। अच्छा, अनु बोल रहे ना गर्म है ना ठंडी है, न्यूट्रल है। खैर मसला नहीं। तो इलेक्शन का क्या है मसला इधर? जी इलेक्शन का मसला क्या है, क्या सिचुएशन है? मतलब इलेक्शन बोल रहे हाँ, हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। कहीं को आप कितनी उम्र हो गई, आपको कैसा नहीं मालूम, छुपा के रख रहे हैं आप? अपना अपना रोजमर्रा का काम धाम देखते हैं, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। नहीं, हुकूमत अच्छी है, गरीबों को मदद करिए तो अच्छा रहेगा ना। अभी जो भी है
जो है उसके बारे में हम नहीं जानते। खैर कोई बात नहीं। तो मसले मसाल हमारे और जो है हमारे साथियाँ हैं, बुजुर्ग हैं निज़ामाबाद के, जो चाय पी रहे हैं, जो कि हमारे इंडिया में चाय पीते वो दबा के फुल। अब मैं क्या बोलूँ, बाहर लोग क्या की पीते, अपने लोग चाय पीते। खैर आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल खादर है। अब्दुल खादर। खादर साहब, तो आपको क्या दिख रहा है कि आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेगा? क्या बोल सकते साहब, सब तो गाड़ियाँ में फिर रहे हो। सब क्या है? सब गाड़ियाँ एडवर्टाइज को फिर रहे साहब, किसका नाम बताएंगे? अच्छा, तो इन्हें बोल रहे हैं सब जगह गाड़ियाँ फिर रहे हैं, हम किसको क्या बोले जैसा है, मगर कौन है तो अच्छा है? अपने कांग्रेस आया तो अच्छा है। अच्छा, तो आपको पेंशन वेंशन मिल रहा? नहीं साहब, कहीं को ऐसा आपको उम्र को देख के दिख रहा कि आपको पेंशन आना चाहिए? मकान वालों को मिलता है, एक घर में दो रहते बोल के ऐसा नहीं दे रहे साहब। मतलब आपके वाइफ को मिलता, तो आपको कौन सी हुकूमत से मिला? क्या चीज़ साहब? पेंशन हाँ। तेलंगाना से मिला कि पहले उससे मिला साहब। अच्छा, कितने सालों से? अपने बीड़ी कारखाने में रिटायरमेंट हुई जब से मिल रहा साहब। अच्छा, नहीं तो वो तो आपका जॉब का मसला है, हुकूमत से बोल रहे थे कि घर में देते बोल के। वो बोले साहब मेरे को पेंशन बोल तो तुम्हारे मकान में दे रहे, घर में दो पेंशन देते, ठीक है साहब बोल के नोटल होगा। अच्छा, तो इनके क्या है, ऑडिटिंग के पास पेंशन आ रहा है, इसकी वजह से नहीं मिला। खैर मसला नहीं। तो नाजरीन, अब हम लोग जो है सो गौतमी डिग्री कॉलेज के पास है, यहाँ पे जो है हमारे स्टूडेंट्स आ रहे होगा नहीं शमाखंडिया। आपका नाम क्या है? योगेश। तो आपको क्या दिख रहा है कि आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेगा? TRS जीतेंगे। कई को बोले तो उन्होंने फार्मर के लिए सब कुछ कर रहा है। अच्छा, हाँ। आई एम द वन ऑफ द फैमिली ऑफ द फार्मर, सो मैं भी तो इन्हों भी जो है सो किसान के बेटे है केसीआर साहब, मतलब TRS हुकूमत किसानों के वास्ते बहुत अच्छा करी, इसके वजह से इन्हों बोल रहे हैं कि केसीआर साहब जीतेंगे। और क्या हुआ स्टूडेंट्स के वास्ते? क्या हुआ? KG to PG जो है सो फ्री एजुकेशन देते बोले, घर घर जॉब देते बोले, ऐसा कुछ देखे आप आपके फैमिली में? नहीं देखे। हाँ, खैर कोई बात नहीं। इनको जो है सो बहरहाल एक छोटा मोटा जो है सो एक कुछ ना कुछ तो इनको नॉलेज है हमारे साथ, और जो है सो हमारे और क्या है, कोई भी नहीं है। और वहाँ पे हमारे थोड़े भाइयाँ हैं, तो हमारे साथ और भाइयाँ हैं। कौन है? शोएब भाई कौन है? भाई आप कितनी दावत दे रहे हैं, आप ऐसा शर्माए तो कैसा? आइए। तो आप कौन सी ईयर के हैं आप? BZC इंग्लिश मीडियम 3rd ईयर। तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है? यहाँ गौतमी नहीं, गौतमी नहीं, मैं पूरे निज़ामाबाद की बात कर रहा हूँ। पूरे निज़ामाबाद में बताया तो थोड़ा नॉर्मल है, नॉट बैड भी है। अच्छा। और कंपेयर अगर दूसरे हॉस्टल से करें या हैदराबाद से करें तो लिटिल बिट कमी है अभी। अच्छा, अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर। तो अभी आप मतलब आपका फाइनल ईयर है, फर्स्ट ईयर है, क्या है? फाइनल ईयर है अभी। फाइनल ईयर है। तो KG to PG जो फ्री एजुकेशन देते बोले, अभी फिल वक्त आपके वास्ते तो इम्प्लीमेंट नहीं होता, मगर एक और वादा हुआ था कि घर घर जॉब देंगे। तो आपको क्या दिख रहा है कि आपका एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जॉब मिलेंगी? ना, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि घर घर जॉब देने का जो फिनोमेना था वो अभी के वास्ते कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। अभी हम लोग भी अपील करेंगे कि कुछ ना कुछ दिया जाए, क्योंकि तो डिग्री के बाद आफ्टर ऑल हम लोग भी खाली बैठेंगे, तो हम लोग भी ऊपर जाके अपील करेंगे कि डिग्री को भी कुछ ऐसा स्पेशलाइजेशन दिया जाए जिसकी वजह से हमको कंप्लीट होने के बाद जॉब मिल सके उसके आगे के फील्ड में। तो चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा दिखा, तो हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे भाई उनसे बात करेंगे। अब हमारे साथ और थोड़े स्टूडेंट्स हैं, अब उनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि इन लोगों का क्या बोलना है निज़ामाबाद के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। पाजी, आपको क्या दिख रहा है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है। जब से फी रीएम्बर्समेंट आ गया है तो सभी को फीस के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही। एजुकेशन जब से फ्री हुआ है तो नॉर्मली हर कोई पढ़ रहा है अभी डिग्री के लिए। पहले ये था कोई बीच में ही स्टडीज़ इनकम्प्लीट कर दे के चले जाता था, कोई जॉब पे लग जाता था। अभी वैसा कुछ नहीं है, अभी नॉर्मली सभी अच्छा है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ तो सब अच्छे दे रही है। तो अब एक और सवाल, यहाँ पे जो है सो अपने सुने में आता इंडिया में, इधर दूसरी जगह करें, इंडिया का मसला क्या है, अपने नौजवान जो है सो वोटा वोटा नहीं डालते, इधर उधर तिरगी फिर लेते रहते। तो निज़ामाबाद का क्या हाल है? नहीं, वो गलत है, वो अपना हक है। वोट टू राइट सोशल में बहुत पहले से आता स्टूडेंट्स को। वोट टू राइट एक अपना खुद का हक है जो अपनी खुद की गवर्नमेंट बना सकते। तो आपको क्या दिख रहा है, निज़ामाबाद के बच्चे इसमें है एक्टिव है? हाँ, निज़ामाबाद के बच्चे सभी एक्टिव है। मेरे कॉलेज से हमारे चेयरमैन साहब भी अभी तो फिलहाल जा रहे, तो हमारे कॉलेज के सब स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें। अच्छा, तो चलो बहुत अच्छी बात है। पाजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा दिखा। तो हमारे साथ और हमारे थोड़े भाई खड़े हुए, ज़रा बात करेंगे। ऐसा शर्मा है तो कैसा?
नाजरीन, अब हम लोग निजामाबाद के बाबन साहब पहाड़ी के इलाके में है। यहाँ पे हमारे साथ जो कुछ मजबूर लोग हैं, इनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि इन लोगों के क्या क्या मसले। बोलो खाला, क्या तो भी है? क्या है, हमारे घर सही नहीं है, कटे पे से उठा देते बोरे और बोलते सो पानी घर में घुस जा रहा, रोड नहीं है, सांपा घर में दुनिया के घुस रहे हमारे, कितना बोलेंगे बोलो, डेनीजा नहीं है, हमारे कॉपी नहीं है, राशन हम कहाँ से लाके खाएंगे बोलो। हाँ, तो तुम्हारा राशन कार्ड नहीं है? नहीं है, हमारा राशन कार्ड नहीं है हमारा। अच्छा, तो तुम्हारा इलेक्शन कार्ड है? इलेक्शन कार्ड है हमको, आधार कार्ड है हमको। जाके वहाँ पे यमुना ऑफिस में दिए तो नहीं बन रहा, ये गली का काउंसलर हमारा नहीं बना रहा, हम परेशान है, मेहनत करना, बर्तन धोना, खाना, हम कैसा करना। तो ये जो तुम्हारे घरा है, ये घरा कैसा, किसकी जमीन पे कहाँ बने, कैसा बने? दरगाह की जमीन बोरे, कोई कट्टे की जमीन बोरे, उठो चले जाओ बोरे, डबल बेड देते देते बोल खाली बोरे, डबल बेड का भी नहीं दे रहे, परेशान कर दे रहे हमको। तो फिर ये जो तुम्हारे इलाके के जिम्मेदार है, उन्होंने तुम्हारे वास्ते क्या करे? कुछ भी नहीं करे, अभी तक तो कुछ भी नहीं करे। हाँ, करते बोलते कुछ नहीं कर रहे, हम परेशान है, कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसा कितने सालों से रह रहे आप लोग इधर? यहाँ हम 10-15 साल से रह रहे हम लोग। मतलब अभी तक आप लोग 3 से 4 इलेक्शन देख लिए? तो जितने मतलब 15-20 साल से जितने भी लोग आए, कॉर्पोरेटर आए, एमएलए, कभी आके मिले तुम्हारे से, पूछे तुम्हारा हाल? नहीं पूछे। पानी दुनिया का घर में घुस गया था परसों, दुनिया का, तो कुछ भी कोशिश नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। वो शेखर अन्ना आए, आके बोले हाँ मैं तुम्हारा मैं करा दूं, ये इलेक्शन के बाद बोले कुछ नहीं, क्या नहीं, अभी तक तो क्या भी नहीं हुआ। तो क्या है खाला, अब आखिर अब कब तक गुजरेंगे तुम्हारी जिंदगी? ऐसा ऐसे गुजार रहे, अब तो बड़े लोग ऐसा गुजार रहे, हमको कुछ नहीं, बेडरूम होना, 2 कमरों का बेडरूम दो बोलो, नहीं तो यहाँ से नहीं उठते हम लोग। कुछ भी रहते, झोपड़ी क्यों नहीं रहती, हम नहीं उठते। तो कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तुम्हारे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं ऐसे खाली करो बोल के? नहीं कर रहे, मगर बोल रहे, आ रहे जगह माप ले रहे, सरकारी लोग आ रहे, जगह माप रहे, उठा देते, बोल रहे जीने नहीं दे रहे हमको, हर बोलते हमामा नहीं है, डेनीजा नहीं है, बन रहे, कुछ भी नहीं बन रहे, क्या भी नहीं कर रहे। तो ये पेंशनों का क्या बोल रहे हैं कि भाई बड़ी उम्र के औरतों को, आदमियों को जैसे पेंशन आ देंगे, तो कभी ऐसा मिला आप लोगों को? यहाँ पे किसी को मिलता? हाँ, मेरे को मिलता। आपको मिलता? आपको मिलता? नहीं, मेरे नहीं मिला मुझे। अच्छा, तो खाला आपको मिलता? तो चलो, कम से कम पेंशन तो मिल रही। वो जो शादियों के वास्ते जो स्कीमें निकाल रहे हैं, यहाँ पे किसी की शादी हुई तो मिला कुछ? हाँ मिला, एक को मिला, बाजू में मिला। अच्छा, मिला, सही बात है वो। सही बात है। अभी तुम आने वाली हुकूमत से आप लोगों के क्या बोलते डिमांड है, या फिर क्या रिक्वेस्ट है, क्या तुम्हारे उम्मीद क्या है? उम्मीद हमारे यहाँ से नहीं उठने की है, डेनीजा बनाना है, हमको ये घर पे जगह देना बोल के, यही बन लो बोल के ऑर्डर देना है, बस यही थे, दूसरा कुछ नहीं। तो हम बरोबर काम करेंगे, लोन दो नहीं तो हमको, हम घर बन लेके सुकून से जिंदगी बसर करते, नहीं बोले तो हमको मौत दो, बस। हाँ, खाला बोल रहे हैं घर दियो या मौत दियो, ऐसी जो तकलीफ की जिंदगी गुजारना मुश्किल है। तो आप जरा देख सकते हैं, देखो बच्चे यहाँ पे कैसा बैठे हुए, घरा देखो बेचारों के कैसे है। तो जी, तो चलो आगे भी जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या सूरत हाल है। नाजरीन, अब हम लोग निजामाबाद के असद बाबा नगर इलाके में है, जो कि सबसे बुरी हालत में है। यहाँ के लोग कैसा गुजार रहे हैं, कैसा जिंदा रह रहे हैं, इन लोगों के क्या मजबूरियां हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो हम यहाँ के लोगों से, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने परेशान हैं। तो सबसे पहले हम जो है हमारे खाला है, उनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि भाई क्या है, आखिर वजह क्या है। आपका नाम? मेरा नाम अफसरी बेगम है जी। तो खाला, यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं, ये क्या मजबूरियाँ हैं, आपको कोई देखने वाला है या नहीं है, या फिर क्या है मसला है क्या? आखिर ये मसला क्या है, हम आके यहाँ 10-12 साल हो रहा, 10-12 साल से ये आम हम यहाँ पे रहने वाले, अच्छी बुरी तकलीफें हम यहाँ गुजारे। कुछ दिनों में हम यहाँ रहते बराबर हमारे घरान तोड़ दिए, समझे। हम वो घरान तोड़ भी दिए तो झाड़ों में या परमिटों में उसमें छुप के गुजारा कर लिए। जितने भी इलेक्शन आवे, जितने भी एमएलए, जितने भी कॉर्पोरेटर आए, जितने भी काउंसलर आए, उल्ला क्या करे आप लोगों के वास्ते? कुछ करे? कुछ भी नहीं। हम लोग एक मीटिंग रखे थे कविता मैडम को बुलाने के लिए। कविता मैडम के ससुरे, शोहर और राजेंद्र रेड्डी साहब, इनके लिए यहाँ एक भारी मीटिंग रखे थे हम लोग कि मैडम आ गए तो हम ये महल्ले में लाएंगे, तरक्की करेंगे, मकाना बन के देंगे। आज तक के मैडम आए नहीं, आज तक के मैडम आए नहीं। और हम उन्होंने आते होंगे, ये भी एक बस्ती है जहाँ नहीं जाने की जगह पे उन्होंने चले जा रहे हैं, और यहाँ पे भी आएंगे बोल के हम उम्मीद लगाए, हम उनके पास आज तक के नहीं गए। अब परसों गणेश गुप्ता साहब आए और उन्होंने हमारे को हिम्मत दे के गए, बनाएंगे, आप वोट डालो कार को बोल के बोले। ठीक है साहब। तो आपको क्या दिख रहा, अगर आप वोट डालेंगे तो आपका कुछ होगा, कुछ भला होगा यहाँ के लोगों का? यहाँ पे जितने लोग हैं बेचारे, उनका कुछ भला होने के चांसेस है? ये अब हम ऐसी उम्मीद से तो नहीं बोलेंगे। अब 10-12 साल से हम रहे, हमारे को कोई हुकूमत ये
अब आने वाले 5 साल में तो इन्हों ही हुकूमत करे। आज तक के हमारे को आके हिम्मत नहीं दी, हौसला नहीं दिए। अब ये और 5 साल उन्हें लेंगे तो अब किसके ऊपर भरोसा करके हम करना। ये बात भी सही है, जब आके वादा करे फिर जीत के गए तो फिर कभी पलट के नहीं देखे, फिर अब फिर इलेक्शन का टाइम आया तो फिर आके पलट के देख रहे हैं। तो फिर आपको क्या दिख रहा कि इंसान कैसे है, या फिर यहाँ के मिलने कैसे, यहाँ के कारपोरेटर कैसे, आप लोगों को पूछ के नहीं देख रहे हैं। तो जिच्चा ये क्या है, वजह क्या है, आप लोगों को पूछ के क्यों नहीं देख रहे? इसकी वजह ये है कि हम बुलाने कभी गए तो हाँ आते जाओ बोलो हम देखते टाइम देते तुमको, ये देते वो देते बोल के ऐसे बोलते बढ़ा देते, फिर आने का नाम नहीं। काउंसलर के पास भी गए तो वही हाल है। और लाइटों के बारे में भी बहुत वक्त गए, और अपने फयाज भी बोलते तो उन्होंने वहाँ जरूर डॉक्टर को फ़ोन करके लाइटां बीटां के वास्ते बोले, खम्बे वगैरह सब जैसे लक्ष्मी नारायण साहब करे वाले हैं ये। और पानी नहीं था पीने के लिए, बहुत परेशानी थी हमको। लक्ष्मी नारायण साहब इस करे, हमारा तोड़ फोड़ हुआ, घरा तोड़ दिए गए पूरे, बच्चे छोटे छोटे थे, काटियों में से भागे रात के 2 बजे 3 बजे के टाइम पे हम लोग। फिर बाद में जैसे कोई सपोर्ट नहीं करे, इनूस भाई बोल के एक है, उन्होंने जैसे आके सपोर्ट करे, लक्ष्मी नारायण साहब के पास लेके गए। लक्ष्मी नारायण साहब पड़ते पानी में आकर हमको जरा सपोर्ट बहुत क्या अच्छा सपोर्ट करे हमको। तो फिर यहाँ का मतलब यहाँ पे मेडिकल का भी मसला है, हॉस्पिटल भी नहीं है, छोटा मोटा क्लिनिक भी नहीं है। तो फिर यहाँ पे अभी आप लोगों का डिमांड क्या है, साफ साफ बोलो कि क्या होना, इंशाल्लाह आपकी आवाज़ पहुँचेंगी वहाँ तक, बोलिए। हमारे को क्या होना, जो ये ज़मीन है, ये ज़मीन के ऊपर हमारे को मकान बन के दे देना, कुछ दवाखाना डाल के दे देना, सबने प्रेग्नेंट औरतों के लिए आंगनवाड़ी स्कूल, ये बच्चों का सहारा बनना, बस खत्म। हम इतनी सरकार से गुजारिश करते हैं, जो भी हमारी जो मांग है, जो ये पक्के मकान बन के देने की, ये जो डबल बेडरूम बन के दे रहे हैं, हमको वो नहीं होना। जितनी जगह है उतने पे 1 by 1 घर बन के देना हमारे को, सरकार से ये गुजारिश। तो यहाँ के लोगों की जैसे ये डिमांड से, तो आप लोग प्लीज़ जो भी जिम्मेदार है यहाँ के, उसको समझो और उन लोगों की मजबूरियों को समझो। इंशाल्लाह ऊपर वाला आपके लिए अच्छा करेंगे और आपको और तरक्की देंगे। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाइयों से बात करेंगे। तो अब हमारे साथ जो है सो निज़ामाबाद के जो है सो एक सोशल एक्टिविस्ट है, हम उनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि यहाँ पे असल क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। जी बोलिए। मैं अहमदपुरा कॉलोनी का हूँ, 26 डिवीज़न का हूँ। पूरी कॉलोनी में बारिश हुए तो इतना पानी घरों में आता, ना ड्रेनेज का सही सिस्टम है, ना रोडों का कोई सही सिस्टम है। बच्चे बड़े हर आदमी परेशानी में रहते। यहाँ तलका हत्ता तलका अहले हदीस मस्जिद में पानी आया, अरफत मस्जिद में आया, हर घरों में घुस गया। ना मस्जिदों की फ़िक्र है, ना कोई चीज़ों की फ़िक्र है, खाली आते ओढ़ डालो बोलते। यहाँ तलका कलेक्टर के पास कार्रवाई करे हम लोग, हाँ कमिश्नर के पास करे, MLA साहब के पास करे, MP के साथ करे, MP के साथ भी करे, कविता मैडम के साथ। आज तक का कोई हमारे लिए अच्छा नतीजा नहीं लेकर आया। अच्छा, तो इतना सब होने के बाद फिर उन्हें क्या हिसाब से वोट मांगने को आ रहे हैं? अब वही तो हमारे को पूछने का है कि तुम क्या करे क्या। हमारे मुसलमान बच्चों के लिए ना कोई सहूलत करे। 12% बोले, 12% नहीं दिए। हाँ, और 3 एकड़ गरीबों को ज़मीन देते बोले, वो भी नहीं दिए। और यहाँ तलाका के CM साहब दलित को CM बनाते बोले, आज वो भी नहीं बनाए। फिर वोट मांगने को आ रहे, घर घर को नल देते बोल रहे। इस्लामपुरे में 2 साल पानी कंटिन्यू नहीं आया। वो कमिश्नर के पास फाइल है, सबके पास है। महिला वाले आज तला का भी परेशान है, घर घर को नल बोल रहे। आज 2 साल तला का पानी नहीं आया। आदमी ऐसे परेशान हो रहे, लाचार मजबूर है। अच्छा, तो फिर जब हमारे केसीआर साहब बोले थे कि अगर मैं पानी नहीं पहुंचा सका तो मैं वोट भी नहीं मांगूंगा, ऐसा कुछ बोले थे उन्होंने? मायदा करे थे, वही तो देख रहे कि उन्होंने कब निजामाबाद आते। अब वोट के टाइम में हम बोलते हैं हमारे घरों में पानी नहीं है, अब पानी बताओ। और हमारे घरों में पानी घुस रहा और हमारे मस्जिदों में पानी घुस रहा, उसका क्या इंतजाम है? आपको 4 साल से 4.5 साल से बोलते हुए आए, कुछ भी हमारे लिए, कुछ मुसलमानों के लिए फ़ायदा दो, कुछ काम नहीं करे। तो आपका नाम क्या है? अजान बिन अब्दुल्ला। आज़ान बिन अब्दुल्ला साहब से बात करके बहुत अच्छा दिखा। तो इंशाल्लाह आपकी बात हम पहुंचेंगे और इंशाल्लाह अगर काम हो सका तो बहुत अच्छी बात है। तो अल्लाह आपको कामयाब करे आपके कामों में। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाई उनसे बात करेंगे। तो नाज़रीन, आज हम लोग आए थे निज़ामाबाद के इलाके में, असद बाबा नगर में थे और जो दूसरे 2-3-4 और इलाके थे वहाँ पे बात करें। इन लोगों से बात करके ऐसा दिख रहा कि यहाँ के लोग आखिरी में मतलब हद से ज़्यादा परेशान है, यहाँ के खास करके माइनॉरिटी गरीब लोग। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा शो खत्म हो रहा। मेरे को और मेरी टीम को इजाज़त दो। आप लोगों से फिर मिलेंगे नए शहर में नए लोगों के साथ। जब तक आप लोग देखते रहो हमारे News 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक, कैमरामैन श्रीनिवास के साथ। खुदा हाफिज़।